तो जनाब ने 5 मिनट 51-52 सेकंड की वीडियो डालकर अपडेट दे दी है। उस अपडेट में क्या कहा है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक कमेंट आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी जो मेरी ही सब्सक्राइबर ने मेरी वीडियो के नीचे किया है। मैंने चालू की वीडियो बनाई थी, चालू के ऊपर एक पॉडकास्ट बनाया था, तो उसी के में ये कमेंट है। वो लिखती हैं, वो हमेशा कोशिश करती है खुद को खूब हाईलाइट करने का, मगर हमेशा ब्लंडर हो जाता है उसके साथ। जैसे शादी में सब था पर वलीमा में ब्लंडर हो गया, उसी तरह से प्रेगनेंसी का तमाशा बनाकर खूब हाईलाइट बटोरनी चाहिए। तो दीपिका बीमार हो गई, फिर भी उसकी आंख नहीं खुली है कि ज़्यादा घमंड अच्छा नहीं होता। एकदम सटीक वर्ड लिखे उन्होंने और बिल्कुल कमाल के लिखे। कितना भी बता लो, कितना भी कह लो, लेकिन जो बेशरम होता है ना, या यूँ कह लो कि जो चिकना घड़ा हो गया है, अब चालू जो है आज की डेट में चिकना घड़ा हो गई है, उस पर कितना ही पानी डालो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। और ये किसने करा है पता है? ये करा है उस खुद बेशरम इंसान ने, जिसको खुद को शर्म नहीं है, जो खुद शर्म बेच खाया हो, अपने माँ बाप को छोड़ के आ गया हो, घर जमाई का टैग लगा लिया हो, बीवी की कमाई पे पल रहा हो, उसको क्या शर्म? जब वो खुद बेशरम है तो उसने अपने साथ रहते रहते चालू को भी पक्का ढीठ और बेशरम बना दिया है। इसीलिए तो जो थोड़ी सी उसकी जो अच्छाइयाँ थी या कुछ चीज़ें थी उसमें, जैसे पहले लोग उसको क्रिटिसाइज़ करते थे ना, तो फटाक से आ जाती थी रोते धोते इमोशनल होते हुए सफाई देने के लिए। लेकिन अब उसके कान पर जूं नहीं रेंगती भाई, अब उसको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। कितना ही कह लो, उनको सारे को कमेंट्स को देखेगी, पढ़ेगी, रेडिट पे पढ़ेगी और उनको ना घूंट भर के पी जाएगी बेशर्मी वाला। लेकिन मजाल उस पर रिएक्ट करेगी, रिएक्ट उस पर करती है जिसका सिर्फ और सिर्फ वो जवाब देना चाहेगी अपने तरीके से। इतनी चालू और चंट हो चुकी है। चलिए बात करेंगे जनाब की, जनाब ने क्या अपडेट दिया और हमारी क्या उस पर ओपिनियन है, वो सब आपके साथ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। आप इतने प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हो, अपनी राय मेरे साथ रखते हो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ रखते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से आपको वीडियो पसंद आती है, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू, कहीं मैं गलत भी हो जाती हूँ, कहीं मेरे को इन्फॉर्मेशन कुछ कम होती है या ज़्यादा होती है या कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है, तो प्लीज़ इसी तरह से कमेंट किया करो और इसी तरह से इंटरेक्शन जो है ना हमारा बना रहेगा। मुझे भी अच्छा लगता है, मैं हर एक कमेंट पर रिप्लाई ज़रूर करती हूँ, तो इसलिए प्लीज़ कमेंटिंग। और बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि अभी तक भी आप लोग मेरे को रेगुलर मैसेज कर रहे हैं मेरी तबीयत के लिए। तो तबीयत की अपडेट मेरी ये है कि मेरे स्टिचेस अभी नहीं कटे हैं और कल थर्सडे है, मैं कल जाऊंगी, कल स्टिचेस निकल जाएंगे। अभी भी मैं लिक्विड डाइट पर ही हूँ। आगे वो डाइट क्या बताएंगे, आगे क्या चेंज करेंगे, सेमी लिक्विड शुरू करेंगे या लिक्विड पर ही रहना है, वो जैसे भी होगा डॉक्टर कल बताएंगे। आगे कब तक रखना है, अगली विजिट कब होगी, वो भी मैं आपके साथ अपनी अपडेट शेयर करती रहूँगी। आखिर मेरी फैमिली हैं आप, तो आपको पूरा हक बनता है मेरे दुख सुख के लिए, अगर मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करती हूँ तो जैसे भी होगा अपनी अपडेट आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फिलहाल मैं ठीक हूँ, स्टिचेज़ में कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है, हल्का फुल्का सा होता है थोड़ा सा, लेकिन हाँ चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है। घर के रेगुलर काम कर रही हूँ और मैं बताऊँ, यू कांट बिलीव कि जो मैं पहले एनर्जी नहीं रहती थी ना, वो अब इस टाइम पर इतनी ज़्यादा एनर्जी आ गई है कि मैंने खाना बनाने का काम फिर से संभाल लिया है। मतलब दोनों तीनों टाइम का अब मैं खुद से कर रही हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, थकान भी फील नहीं हो रही है। पहले मैंने सब परी के ऊपर छोड़ा हुआ था कि भाई तुम करो, तुम सीखो, क्योंकि तुम्हारे सीखने की एज है और तुम्हें सीखना है, जितना करोगे उतना अच्छे से तुम्हें आ जाएगा वो। लेकिन अब मैं खुद से कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए भी, और मेरा मन कर रहा है कि मैं इतने टाइम से मैंने जो अपनी पसंदीदा चीज़ें, ये बच्चों की पसंदीदा चीज़ें नहीं बना कर दी हैं, तो वो मैं सारी चीज़ें बनाऊँ। तो अब धीरे धीरे आपको मेरे चैनल पर, व्लॉग चैनल पर नई नई रेसिपीज़ भी देखने को मिलेगी, जैसे जैसे थोड़ी और बेहतर होती चली जाऊंगी। अभी मेरे पास बहुत कंटेंट पड़ा हुआ है जो मैं एडिट नहीं कर पा रही थी। अभी भाई की शादी की सीरीज़ चल रही है, तो हल्दी का व्लॉग है, वो आज अपलोड होना था लेकिन वो नहीं हो पाया किसी वजह से, सो मैं कल वो दिन में अपलोड करूँगी। तो हल्दी का है, शादी का है, फिर मेहंदी का है, एंड देन उसके बाद घर के रेगुलर व्लॉग्स भी आएंगे और अच्छी अच्छी रेसिपी उसमें अपलोड करूँगी। अगर आपको पसंद आए तो वो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और रेसिपी अगर ट्राई करना चाहो तो मुझे डीएम करके जरूर बताना रेसिपी आपकी कैसी बनी, क्योंकि मेरा शौक है खाना बनाना, मुझे बहुत पसंद है खाना बनाना और खिलाना। चलिए इधर उधर की तो बातें बहुत सारी हो गई, अब आते हैं जनाब के टॉपिक पर। तो जनाब आए हैं 5 मिनट 51 सेकंड की वीडियो लेकर, वो भी मोनेटाइज करके। देखा, मोनेटाइज करना जरूरी है, अपडेट देनी है, अच्छी है, बुरी है, दुख है, तकलीफ है। हालांकि जो चीज़ें जहाँ ये खड़े हुए थे ना 4 से 5 दिन पहले जब इन्होंने वीडियो डाली है, तो जिस जगह पर खड़े हुए थे आज भी उसी जगह पर है, जगह चेंज नहीं हुई है। यानी कि 4 दिन में नथिंग चेंज। हाँ, बस चेंज क्या हुआ है कि ये प्रूव किया है कि भाई
जो बच्चा है वो हमारा अपना बच्चा है, मतलब वो जो है मैडम ने ही जन्म दिया है और अब मैडम उसका फीड छुड़ा रही हैं, जो कि जो चीज़ें हैं जो बताई हैं वो ऑब्वियसली वही होती है जेन्युइनली जो सबके साथ गुजरती है। कोई एक सिंगल मदर ऐसी नहीं है जिसको ये तकलीफ़ या ये प्रॉब्लम से वो ना गुजरी हो। इसी को तो ममता कह देते हैं भाई। तो उन्होंने अपडेट ये दी है कि जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डर रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, यानी कि रू बेबी के बारे में सोचकर, तो वो जो चीज़ें थी वो इनकी आसानी से निकल गई। चीज़ें तो जनाब करते हैं, मैं भी चीज़ों पे आ गई। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो प्रॉब्लम थी या इनको जो डर था वो इतना बड़ा साबित नहीं हुआ, आसानी से वो प्रॉब्लम निकल गई। यानी कि अब क्या है, जिस दिन इन्होंने ये कहा है कि मैंने कहा था कि कोकिला बहन जाएंगे, तो ये कोकिला बहन हॉस्पिटल गए थे नेक्स्ट डे। और आपने देखा भी था बहुत सारे क्या, एक्चुअली इन्होंने खुद से अपनी आरती से वीडियो शूट कराई थी, मैंने भी उसका प्रूफ दिया था और वो मैंने आपको जो है स्क्रीनशॉट भी लगाया था कि वो आकृति जो है उनकी प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था, किसमें, शीशे में, मिरर में वो उनका जो छाया दिखाई दे रही थी, जिसमें दिखाई दे रहा था कि वो जो है आरती है वही शूट करी, उन्होंने वीडियो शूट करी। क्योंकि वहाँ पर जो इस तरह के पेपराजी होते हैं उनको अलाउड ही नहीं है अंदर जाना और वहां जाके वीडियो शूट करना। अगर वो रहते हैं तो वो सिर्फ गेट के बाहर तक ही रहते हैं, क्योंकि उनको अंदर गेट के अंदर आना अलाउड नहीं है। तो इन्होंने वहां खुद से अपने लिए वीडियो शूट कराई और भाई क्या नौटंकी करी, क्या कमाल की एक्टिंग की, मगर पकड़े गए। पकड़े कैसे गए, खुद ही शूट करा रहे हैं अपनी आरती पारती से और ऐसे हाथ सीने पे रख के कहते नहीं 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 नहीं, जैसे कितने दुखी है, नहीं 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 प्लीज़ मत शूट करो, प्लीज़ मत शूट करो। भाई खुद ही शूट करा रहा था तू, क्या झूठ बोलता है यार ये आदमी। हाँ, तो मैं बता रही थी आपको कि उसके बाद ये फिर वहाँ पर गए, यानी कि हॉस्पिटल गए। वहाँ हॉस्पिटल गए ज़रूर थे, लेकिन वहाँ इनके टेस्ट नहीं हो पाए। क्यों टेस्ट नहीं हो पाए? जस्ट बिकॉज क्योंकि उन्होंने फीड देना बंद कर दिया। तो जब आप फीड देना बंद कर देते हो, हालांकि ये अभी भी इसमें झोल है, थोड़ा सा झोल क्यों है, क्योंकि 2 बच्चों की माँ मैं खुद हूँ, ठीक है, और फिर मेरे भाई 2 मेरे भतीजा है एक भाई से, और 2 बच्चे मेरे दूसरे भाई से है, यानी कि एक बेटा एक बेटी, यानी कि 4 बच्चे ये हो गए। मेरी बहन के 2 बच्चे हैं, मेरी दूसरी बहन के 3 बच्चे हैं। तो इतने बच्चे तो मैंने पर्सनली देखा है अपने आसपास, जो अभी मेरे बच्चों के बाद हुए हैं। पर मैं चलो उनकी भी बात छोड़ो, मैंने अपने 2 बच्चे तो उन पे तो मैंने झेला है ना। तो जिस टाइम आप फीड छुड़ाते हैं, तो मैंने बेटी का दूध जो है वो तो 1.5 साल पे छुड़ा दिया था, लेकिन बेटे का 2 साल पर छुड़ाया था। समझ रहे हैं? तो जब 2 साल पूरे हो जाते हैं, क्योंकि हमारे इस्लाम में कुछ हक भी हैं बच्चों के। अब मैं ये थोड़ा सा भूल रही हूँ कि बेटी का कितने साल का है, मतलब कितने टाइम का दूध पिलाने का हक है, और बेटे का कितने का है। चलो वो तो माइंड में नहीं है, फिर कभी याद आएगा, किसी और अदर पॉडकास्ट में बताऊंगी। तो ऐसा होता है। लेकिन जब धीरे धीरे टाइम बीतता है और बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खाता है तो दूध कम पीता है। जब दूध कम पीता है तो उतना जो है वो नहीं आ पाता है और इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से दूध आता था और बच्चा जो है पूरा दिन ना 1 बार पिए या 2 बार पिए, लेकिन रात को सोते टाइम उसको चाहिए होता था, तो भाई जब दूध छुड़ाते हैं तो तकलीफ़ होती है। लेकिन अगर आपने पूरा दिन नहीं पिलाया, तो ऐसे नहीं होता कि पूरा दिन नहीं पिलाया तो एकदम से आपकी छाती चढ़ गई, नहीं होता। 2 साल के बाद ऐसा नहीं होता, वो शुरुआत में होता है, जब आपका बच्चा जो है ना 100% उस पर डिपेंडेंट होता है और वो मैक्सिमम टाइम आपके दूध पर रहता है और आप उसको रेगुलर पिलाते रहते हैं। तो उसी तरह से मैं यही कहूँगी, सप्लाई भी उसी तरह से होती रहती है। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा बच्चा और चीज़ें खाना शुरू कर देता है तो माँ के दूध पर थोड़ा कम हो जाता है, तो उसी तरह से दूध भी थोड़ा सा कम हो जाता है। आप समझ गए ना? मेरी डिटेल बताने का मतलब ये है कि बच्चा इनका 2 साल का हो गया है, यानी कि अगले महीने ही वो 2 साल का हो जाएगा। तो जैसे जैसे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बाहर की खानी शुरू कर देता तो उसका मदर फीड थोड़ा कम होता चला जाता। जैसे कि जनाब ने भी कहा था कि भले चाहे वो पूरा दिन ना ले, लेकिन उसको रात को एक टाइम अपनी माँ का दूध चाहिए। तो पूरा दिन अगर आपने दूध नहीं पिलाया है तो ऐसे नहीं है कि आपको तुरंत प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम आपको तब होती है जब आप 24 घंटे से ज़्यादा आप अगर दूध नहीं पिलाते, तब धीरे धीरे ऐठन शुरू होती है। ऐठन इन द सेंस कि पूरी बॉडी एक होती है, पूरा जो है ब्रेस्ट के आसपास बड़ा कसाव सा, खिंचाव सा महसूस होता है, और धीरे धीरे करके ना वो एकदम से टाइट होना शुरू हो जाता है और फिर उससे हरारत सी बॉडी एक होना शुरू हो जाता है। ये लाजमी है। कुछ कुछ को फीवर भी आ जाता है, ये भी लाजमी है। लेकिन बॉडी एक बहुत ज़बरदस्त होता है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है, अकड़न बहुत ज़्यादा होती है और टाइटनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है। अब मैं क्या बताऊँगी, बहुत सारी मदर्स होंगी वो डेफिनेटली इस चीज़ को समझ रही होंगी, लेकिन नहीं, चलो इन्होंने ये बताया कि ये छोड़ के आए वहाँ से, ऐसे हो गया और यहाँ आए और इनको ये प्रॉब्लम शुरू हुई, उसके चलते हुए इनके टेस्ट नहीं हो पाए। पॉइंट टू बी नोटेड, उसके चलते इनके टेस्ट नहीं हो पाए और इनको हो गया फीवर। जब उनको उस ऐठन में फीवर हो गया, उसके बाद ये लोग घर चले गए।
जब भाई आपको फीवर हो रहा था तो आपको घर जाने की ज़रूरत क्या थी? वापस भी तो आप फीवर में ही लेकर आए। फिर वो फीवर जो है इतना बढ़ गया, इतना चल गया इनका कि वो फ्लू में बदल गया। अब ये तो यही कह रहे हैं कि भाई फ्लू में बदल गया, पर 2 से 3 दिन परेशानी होती है माँ को, और जैसे ही तीसरा दिन बीतता है, धीरे धीरे बीतते बीतते वो ऐठन धीरे धीरे कम होती चली जाती है, और चौथे दिन वो लगभग और थोड़ा कम हो जाती है, और 5वें दिन बिल्कुल ठीक हो जाती है। 100% ये लाजमी है, ये होता ही होता है हर माँ के साथ जब वो मदर फीड बंद करती है। लेकिन ये बताकर, इतनी डिटेलिंग बताकर उन्होंने, जो कि एक माँ को बतानी चाहिए, जैसे मैं एज ए फीमेल मैं बता रही हूँ, और मैक्सिमम मेरी जो ऑडियंस है वो फीमेल है और वो सुनती हैं, और मदर्स भी होंगी और वो सुनेंगी भी और समझती भी हैं, और उन सबके साथ ये गुजरा भी है। पर अब मेरा मेन सवाल ये है कि अब जनाब बता रहे हैं कि कल से बुखार नहीं आया है और अभी हम हॉस्पिटल में ही हैं। कल से उनको बुखार नहीं आया है, इट मीन्स अब वो बेटर हैं। अगर वो बेटर हैं तो उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस 35, 36, 38 लाख लोगों से जो उनके साथ जुड़े हुए हैं आज भी उनके चैनल पर। तो क्या वो एक बार वीडियो में सामने आकर अपनी अपडेट नहीं दे सकती उस ऑडियंस से, जो ऑडियंस उनके लिए दिन रात दुआ कर रही है? क्यों जनाब को ही हर चीज़ का मौका मिलता है? क्यों जनाब ही हर चीज़ को भुनाते हैं? क्यों जनाब को ये सारा चीज़ें, मलाई और ये सब चीज़ें मिलती है? पिछला व्लॉग उन्होंने डाला मोनेटाइज करके, वैसे तो दुआ मंगवा रहे हैं, वैसे तो डर के मारे इनकी हालत ख़राब है, जो इनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी पड़ी हैं, लेकिन मोनेटाइज करना नहीं भूल रहे भाई। मोनेटाइज करना दिमाग से नहीं निकला इतनी तकलीफ में भी। मैं नहीं कह रही कि किसी से दुआ मांगने के लिए, दुआ जब इनको अपनी ज़रूरत होती है ना तो फटाक से ये दुआ मांगने के लिए आ जाते हैं, हमें वोट करो, वोट 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 वोट, हमें दुआ मांगे, दुआ 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 दुआ, हर चीज़ के लिए सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो। मगर कभी कम से कम कुछ दिया भी करो, जिनसे हमेशा मांगते ही रहते हो, सिर्फ मांगने की ही आदत पड़ रही है। और जब वही ऑडियंस उनमें से कुछ बातें जब उनको बुरी लगती है यार, वो आपको बताते हैं, चेताते हैं, समझाते हैं, या बोलते हैं, या अपनी वॉइस रेज करते हैं अपना जानकर, तो फिर तले जाओगे, गेट लॉस्ट, फिर ऐसे हो जाता है। अरे भाई वही ऑडियंस देखती है तो तुम ये जो लेविश लाइफ है इसको जी पा रहे हो। तो ये दोगलापन नहीं है कि जब तकलीफ हुई, जब सुई चुभी तो फटाक से आ गए हाथ जोड़ के दुआ मांगने के लिए, मुंह लटकाकर ये कह के कि भाई हमारे लिए दुआ करो। दुआ के लिए कोई वो नहीं है, लेकिन इनका जो दोगलापन है ना उससे प्रॉब्लम है। एटलीस्ट बंदा जो है थोड़ी शर्म तो रखे, इंसान थोड़ी सी शर्म तो रखे। क्यों ऐसे ये कर चुके हैं, एक बार कर चुके हैं, ये डबल फेस डबल स्टैंडर्ड ये दिखा चुके हैं। जब इनके पापा का ऐसा सब कुछ बहुत सब कुछ हुआ तो इन्होंने कहा दुआ करो दुआ करो दुआ करो, रो रो के। ऑडियंस ने भाई दिन रात दुआ की, ऑडियंस ने बहुत ब्लेसिंग दी, बहुत ज़्यादा दुआएं, सब कुछ मतलब साथ दिखाया अपना कि हाँ हम साथ में हैं। इनके पापा का सर्जरी ठीक हो गई, ऑपरेशन मतलब जो भी वो होना था, ट्रीटमेंट होना था, उसके बाद वो घर ले आए। घर लाके जब उन्होंने अपने घर में रखा तो एज ए ऑडियंस ये समझ लो कि भाई वो जो अपना समझते हैं, उन्होंने जब इस चीज़ के लिए बोला कि भाई आपने अपने बेडरूम में क्यों रख रखा है, उनको दूसरे रूम में भी रख सकते थे, या आप नीचे भी रहकर वो उनकी अम्मी वगैरह सब केयर कर सकती थी। तो उनके कहा हाथ जोड़ के गेट लॉस्ट, नहीं चाहिए ऐसे मुझे लोग, और दफ़ा हो जाओ, ये हो जाए वो हो जाओ, तुम लोग अच्छे नहीं हो, तुम अपने माँ बाप के साथ ऐसे करते हो। कोई नहीं करता अपने माँ बाप के साथ, तुम भी ऐसा नहीं करे, जितना कर रहे हो दिखावा करो, दिखावे के लिए कर रहे हो। भाई तुम एक बात बताओ, शादी के बाद डबल चूल्हे की ज़रूरत ही क्या थी? एक जगह खाना बनता ना, ऊपर बनाते और वहीं से खा के नीचे वाले लोग चले जाते, या नीचे बनता तुम ऊपर खाकर चले जाते। शादी से पहले तुम अलग ही लिविंग में रह रहे थे, तुम्हारा खाना पीना सब अलग से बन रहा था, और शादी के बाद भी तुम्हारा अलग से बन रहा है। तो काहे का साजा, शुरू से तुम तो अलग रह ही रहे हो अपनी बीवी के साथ, और माँ बाप को ला के नीचे डाल दिया कि भाई चलो हम राशन डलवा देंगे, तुम अपना खाओ कमाओ, हम अपना खाएंगे कमाएंगे। क्या इसी को एक साथ रहना कह देते हैं? 90% फैमिली में ऐसा ही होता है कि जॉइंट फैमिली होती है, खाना सब एक साथ बनता है, सब एक साथ ही वहीं खाया पिया जाता है और एक साथ ही काम निपटाया जाता है। इनका तो शुरू से मामला अलग था भाई, ये अलग रह रहे थे हस्बैंड वाइफ, पूरी फैमिली अलग रह रही थी। फिर चालू की शादी हो गई, चालू अपने आदमी को लेकर अलग रह रही है, वो अपना कभी मन होता है तो अलग बना लेती, नहीं तो अम्मी की छाती पर पड़ी रहती है, वहीं अपना खाती पीती रहती है। उसको शर्म लिहाज बिल्कुल भी नहीं है कि घर चला रहा है मेरा भाई, घर है मेरे भाई का, और मैं जवाई को लेकर वहाँ पे पड़ी हुई, अपना तो मैं बचा रही हूँ और भाई का मैं खा रही हूँ। चलो छोड़ो, ये अब क्या तो बेशर्मी है ही, तो उसको क्या कह सकते हैं, ना फनी को शर्म है ना चालू को शर्म है। पर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे जनाब की, कि जनाब जो ये अपडेट देने के लिए यहाँ पर आकर बैठ गए हैं, जितनी देर इन्होंने रिकॉर्ड करा है, तो आपको क्या लग रहा है कि मैडम जो है वो वहाँ से कमरे से बाहर चली गई हैं?
क्या मैडम को साथ में बिठाकर अपडेट उनका फेस चेहरा नहीं दिखाया जा सकता? क्या वो 2 शब्द नहीं बोल सकते थे? अगर वो एक बार सामने आकर एक बार भी ये कह देती अपनी ऑडियंस से कि आप सब मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं, उसका तहे दिल से शुक्रिया, और बस इसी तरह से दुआएं बनाए रखिएगा और इस तरह से मेरी सर्जरी हो जाएगी, मैं पहले से बेहतर हूँ, तो क्या नहीं बनता था? या तो मैडम का चैनल डिलीट करवा दो भाई। अगर सिर्फ तुम्हें अपने चैनल पर सारे काम करना तो उनका चैनल रखने का मतलब ही क्या है? तुम्हें भी जानते हैं और तुम्हारी बहन को भी अगर जानते हैं ना ऑडियंस, तो वो जस्ट बिकॉज मैडम की वजह से, और आज भी उसी मैडम की वजह से लोग जो है पुरानी बातों को भूलकर ब्लेसिंग देने के लिए और दुआएं देने के लिए लग गए हैं। जो तुम्हें ट्रोल कर रहे थे ना, वो सब ट्रोलिंग छोड़ छाड़ के ब्लेसिंग देने में लग गए हैं। क्यों? क्योंकि जो तुमने इतनी बड़ी बात बताई है, वो सब ये चाहते हैं कि किसी ऊपर वाला किसी दुश्मन को भी ऐसी चीज़, ऐसी बीमारी ना दे, क्योंकि एट द एंड है सब हम इंसान ही। और ये जो जनाब ने वीडियो बनाई है ना, जो जिन कपड़ों में ऐसे कैप पहनकर और ये जो ट्रैक सूट पहनकर बैठे हैं, आज एक और वीडियो आई थी जो उन्होंने टेली मसाला वालों ने डाली थी, तो ये निकले वहाँ से और ये भी कैप्शन डाल रखा था कि जो है सर्जरी की रिपोर्ट की वजह से जो है मैडम जनाब जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट है, बहुत ज़्यादा डरे हुए नज़र आए हैं, ये टाइटल था वो मैंने जो वीडियो देखी थी। और उसके बाद जनाब गाड़ी से उतरे, लप जब अंदर चले गए तो इसी ट्रैक सूट में थे। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब तुम्हारी बीवी यहाँ पर एडमिट है तो तुम छोड़कर जा क्यों रहे हो उनको? तुम बाहर नज़र कैसे आ रहे हो गाड़ी में इधर उधर घूमते हुए? भाई मेरा ऑपरेशन हुआ था, मेरे हस्बैंड हिले नहीं वहाँ से। अच्छा, जब मुझे इतने लंबे टाइम तक रुकना पड़ा ना, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके कहा कि मैंने कहा अभी 7 दिन है पूरे, क्योंकि उन्होंने एक फ्राइडे को होने वाला था ऑपरेशन, फिर अगले फ्राइडे को, जबकि कोई ऐसी इतनी बड़ी अल्लाह ना करे कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं थी, बस ये था कि रिपोर्ट से टेस्ट वगैरह सब आ रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि 1 हफ्ते की बात है, जबकि वो जॉब करते हैं, और भाई जॉब करते हैं तो ऐसे तो है नहीं कि अगर वो 7 दिन की छुट्टी लेकर बैठेंगे तो उस 7 दिन के भी जॉब जो है वो छुट्टियाँ नहीं कटेंगी। नौकरी वाले लोग होते हैं, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि नहीं आप चले जाओ, मेरे पास परी थी, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप चले जाओ, अगले फ्राइडे को अब जब ऑपरेशन होगा तो आप जो है वेडनेसडे को या थर्सडे को आ जाना। तब उन्होंने कहा थर्सडे को नहीं, मैं वेडनेसडे को ही आऊँगा, और फिर हमने उनको भेज दिया। 4 से 5 दिन उन्होंने फिर वापस से जॉब की, फिर उसके बाद वापस से फिर से आ गए, और तब उसके बाद से वो बंदे वहाँ से हिले नहीं जब तक मैंने ऑपरेशन करा दिया, घर आ गई, मेरे को होश आ गया। उसके बाद जब डॉक्टर ने उसी दिन मेरे को कहा कि उठो और वॉक करो, तो डॉक्टर ने कहा कि ये ऑपरेशन है और इसमें ऐसे कोई ये नहीं है कि आपको जो है बिल्कुल बिस्तर पर पड़े रहना है। जब तक आप चलोगे नहीं, बॉडी को मोबिलाइज नहीं करोगे, तो खून के थक्के बन जाएंगे बॉडी में। वो ज़रूरी है आपको मूव ऑन करना, चलना फिरना, थोड़ा बहुत हिलना डुलना। ये होते हैं अच्छे डॉक्टर्स की निशानी, ये होती है सरकारी डॉक्टर में किस तरह से केयर की जाती है। और भाई कमाल की टीम थी, कमाल की टीम है ऑल इंडिया मेडिकल में, और इतना अच्छा ट्रीटमेंट और इतना अच्छा जो है उनको ट्रीट किया जाता है कि फिर वहाँ चाहे गरीब हो अमीर हो, उनके लिए कोई कैटेगरी जो है ना कोई मैटर नहीं करती है। एक गरीब था उसको भी अच्छी डाइट दी जा रही है, कोई अच्छे घर से अमीर है उसको भी अच्छी डाइट दी जा रही है, उसके लिए भी बेडशीट बिछाई जा रही है, ब्लैंकेट दिया जा रहा है, डेली ब्लैंकेट सफाई होना, डेली वहाँ से खाना प्रोवाइड होना। इतना अच्छा ट्रीटमेंट कि क्या किसी 5 स्टार होटल में या क्या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलेगा। जब हमने तसल्ली ले ली तो मेरी बेटी ने और पापा से कहा, रिक्वेस्ट किया कि आप घर चले जाओ, आराम करना, नहाना धोना, तब वो आए। एक ये बंदा है कि इतने ट्रॉमा से, इतने टेंशन से गुजर रहे हैं और अकेले अपनी बीवी को बाहर घूमता फिरता नजर आ रहा है। बाहर घूम रहे हैं फिर रहे हैं, तभी तो वो जो टेली मसाला वाले या चैली मसाले वाले हैं वो इनको रिकॉर्ड कर करके इनकी वीडियो को जो है अपलोड कर रहे हैं। कैसे छोड़कर चले गए भाई, और कोई भी क्यों नज़र नहीं आया, कोई भी क्यों नहीं गया वहाँ पे देखने के लिए। इतना बड़ा कुनबा है, एक छोटा सा रात को बर्थडे ब्रिंगिंग करते हैं तो बड़े जल्दी चले जाते हैं, केक काटने के लिए, केक खाने के लिए, बलून को फुड़वाने के लिए, सब कुछ करने के लिए। लेकिन जहाँ घर की बहू, प्यारी फरिश्ता बहू इतनी सारी प्रॉब्लम से गुजर रही है, वहाँ देखने के लिए कोई नहीं पहुँचा उनके पास। क्योंकि अगर जाते तो रिकॉर्ड होते, क्योंकि भाई इनकी पल पल की अपडेट तो जो है टेली मसाला वाला दे रहे हैं। जनाब ने यही आके कहा कि आप लोगों में से कई हो कि मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि कोई अपडेट दो, कोई अपडेट दो, तो इसलिए मैं अपडेट देने के लिए आ गया। अपडेट ये है कि बच्चा जो है वो ठीक है, जितना हम डर रहे थे वो आसानी से काम हो गया, और उसको मदर फीड जो है वो हमने बंद कर दिया, वो अब जो है परेशान नहीं कर रहा है। तो ये वहाँ पे आए, फिर इनको फीवर हो गया, फिर वापस से ये घर चले गए, फिर वो 2-3 दिन घर पे रही, वहाँ उसका बुखार नहीं उतर
उतर रहा था, बुखार नहीं उतर रहा था, तो फिर वापस से लेकर भागे हॉस्पिटल। क्यों? क्योंकि अब वो जो बुखार है वो फ्लू में चेंज हो गया है, जिसकी वजह से अब उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। 3 दिन से, यानी कि फ्राइडे के दिन से इनको लगातार बुखार आ रहा था और ट्यूसडे तक इनको लगातार बुखार आता रहा। ट्यूसडे के दोपहर के बाद से बुखार नहीं आया है, तो क्या वो एक छोटी सी क्लिपिंग, एक स्टोरी या कोई भी एक शॉर्ट वीडियो आकर अपनी ऑडियंस के लिए शेयर कर सकती थी, अपनी वेलबींग के बारे में बता सकती थी कि मैं ठीक हूँ, तुम मेरे लिए इसी तरह से दुआ करते रहो। लोगों को पूरा हक बनता है कि मैडम सामने आएँ और अपनी अपडेट दें। जनाब तो देते ही हैं, मोनेटाइज कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, बीवी की बीमारी से भी पैसा कमा रहे हैं, भाभी की बीमारी से भी चालू पैसा कमा रही है। तो इन लोगों के लिए बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये बिल्कुल फिट बैठता है। कह रहे हैं कि क्या अपडेट है, मैं नहीं अपडेट दे पाया हूँ क्योंकि बीच में मैं बहुत ज़्यादा वो था। तो ये इन सारी चीज़ों में इतने ज़्यादा बिजी थे कि भाई दूध छुड़ाया, माँ को तकलीफ़ हुई, दूध छुड़ाया तो माँ को तकलीफ़ हुई, बुखार आया तो माँ को आया, तकलीफ़ हुई तो माँ को हुई। तुम क्या कर देते भाई हैं? तुम तो बता सकते थे, कि स्टोरी तो डाल सकते थे। उस बवंडर में जब इतनी गोलियां चल गई, इतने सारे लोग जो है शहीद हो गए, वहाँ पे इतनी सारी औरतों के सुहाग उजड़ गए, इंडिया में इतनी अफरा तफरी मची हुई थी, उस दौरान तो तुम्हें स्टोरी डालने की पड़ी थी, हम ठीक है, नया व्लॉग आ जाएगा। लेकिन जहाँ तुम पीछे एक पचका छोड़कर चले गए, ये कहकर चले गए कि भाई दुआ करना और ऐसा है और हमें पता नहीं है, तो लोगों को क्या पता कि तुम्हारे साथ अंदर क्या गुजर रहा था। 4 दिन हो गए हैं, रिपोर्ट आई है कि नहीं आई है, रिजल्ट क्या आया है, वो दुआ मांग रहे हैं और अपडेट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो क्या एक फ़र्ज़ नहीं बन रहा था? अगर टेस्ट होने में देर हो रही थी तो अब 4 दिन बाद तुम्हें सूझिए कि मैं अपडेट दे रहा हूँ, अभी भी वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। क्योंकि अब जाके फीवर ठीक हुआ है, बता तो सकते थे कि इस तरह से मैडम को फीवर आ गया है, अभी टेस्ट नहीं हो पाए हैं, इसलिए अभी कोई भी अपडेट नहीं है, और इस तरह से उसको फीवर चल रहा है। कुछ भी नहीं बताया, 4 दिन गायब हो गए, फिर वापस से वही सब जुमला छोड़कर चले गए जो जुमला 4 दिन पहले छोड़कर गए थे। फिर वीडियो ट्रेंडिंग में जाएगी, फिर अच्छे खासे व्यूज़ मिलेंगे। हाँ, वो अलग बात है कि बीच में ऐड नहीं लगेगी, क्योंकि 5 मिनट की 51 सेकंड की वीडियो है, लेकिन आगे पीछे तो ऐड है, पता चल रहा है कि मोनेटाइज है, और मोनेटाइज है तो भाई इससे भी कमा के जो है कमाई होगी। अब भाई ने वीडियो डाल दी है तो हो सकता है भाई चालू भी अपनी पुरानी कोई वीडियो डाल दे, कुछ और नई चीज़ें उसके साथ जोड़ करके, हाँ ऐसा है वैसा है, भाभी को फीवर आ गया था, रूहान को ऐसे हुआ वैसे हुआ, हो सकता है वो डाल दे। हालांकि छटपटा तो बहुत रही होगी, मछली बिन पानी की मछली जैसे तड़पती है ना, वैसे हाय मेरा व्लॉग नहीं गया, हाय मेरा व्लॉग नहीं गया, हाय मेरी कमाई नहीं हो रही, इनके चक्कर में मैं भी व्लॉग नहीं डाल पा रही। तो छटपटा तो वो बहुत रही होगी, लेकिन क्या करे भाई, अब क्या है ना, हम साथ साथ एक नाटक जो कर रखा है तो उसको तो मेंटेन करना पड़ेगा ना। तो फाइनली एट दी एंड अपडेट ये है कि अब उनका जो उन्होंने फीड बंद कराया था उसकी वजह से जो उनको प्रॉब्लम हुई थी, वो प्रॉब्लम अब धीरे धीरे करके ठीक हो गई है, फीवर आना बंद हो गया है। सो जब उनकी तबीयत अब ठीक हुई है ट्यूसडे से, सो अब जाकर उन्होंने जो है टेस्ट हुआ है, जो बता रहे हैं कि वो सीटी जो है वो हो गया है, उसकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। अब जब रिपोर्ट आएगी तो आगे का जो प्रोसीजर है वो तब होगा। तो वही बताते हैं कि अब जैसे ही उसका फीवर ठीक हुआ तो उन्होंने जो है स्कैन करा लिया है, और स्कैन जो आज हुआ है उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। लेकिन जो फीवर वगैरह से जो हुआ है उसकी वजह से उनको जो कफ कोल्ड हो गया है वो ठीक हो जाए, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि आगे अब सर्जरी करनी, क्योंकि सर्जरी करानी तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ट्यूमर निकालना ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले वो लोग जाँच लेते हैं। बहुत सारे लोग मुझे भी बोल रहे थे कि ऐसे जो है सर्जरी से पहले ऐसे जाँच नहीं होती है, वहाँ से कुछ टिश्यूज़ लिए जाते हैं और वो जो है चेकिंग के लिए जाता है। उसके बाद ही प्रोसीजर ये करते हैं कि उसको जड़ से निकालना है, कितना उसको जो है वहाँ से बाहर निकालना है, या उसकी जो मतलब कितना फैला हुआ है, कहाँ से कितना लेना है, आप समझ गए ना। उसको जड़ से निकालने के लिए या जड़ से ख़त्म करने के लिए उनको क्या स्टेप लेना है वो डिसाइड होता है ये देखने के बाद कि एक्चुअली वो किस तरह का ट्यूमर है। तो बस उसी की जाँच के लिए वो जा रहा है। जिस तरह से जनाब को शक है या बहुत सारे लोगों को होता है कि अगर ट्यूमर किसी तरह का सुनने को मिलता है तो सबसे पहले इसी चीज़ के लिए शक जाता है। तो बस उसी का ये रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, और चीज़ें जो जहाँ से छोड़ी थी वहीं के वहीं अभी भी खड़ी हुई हैं। तो दुआओं की दरख्वास्त तो लोगों से है, और मैं भी कहूँगी कि भाई और किसी वजह से ना सही, अभी ये चाहे कितने भी नालायक हों, बाप नालायक है, माँ नालायक है, बुआ नालायक है, फूफा नालायक है, दादी नालायक है, जो भी नालायक हैं, लेकिन एट दी एंड उस बच्चे का उसमें कोई कसूर नहीं है। तो सिर्फ उस बच्चे की वजह से कि उसकी बच्चे की जो माँ है वो सही सलामत रहे, तो प्लीज़ आप सब दुआ करना कि उसकी जो सर्जरी है वो सक्सेसफुल हो जाए।
तो वहीं डॉक्टर जो है इन सब चीज़ों के लिए इंतज़ार कर रहे हैं रिपोर्ट का, और नेक्स्ट वीक जो है वो प्लान कर रहे हैं सर्जरी का। तो वहीं उन्होंने दुआओं की दरख्वास्त के लिए फिर से बोला है। अब अगर नेक्स्ट वीक तक के लिए प्लान कर रहे हैं तो इसका मतलब सर्जरी तो अभी नेक्स्ट वीक होगी, उससे पहले रिपोर्ट आएगी। तो भैया चालू की तो नैया डूबने वाली है, क्योंकि चैनल पे इतने दिन तक वो डालेगी, रुकेगी या नहीं, ये मैं अपनी ऑडियंस पे छोड़ती हूँ कि उनका क्या कहना है। प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या वो इतने दिन रुकेगी या बीच में वीडियो डाल देगी, क्योंकि कंटेंट तो उसने शूट कर रखा है, वो तो उसको डालना ही है। और इस बीच में भाई अगर कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जो उसने रिकॉर्ड करी होगी या फिर उसको कंटेंट बनाने का मौका मिल गया होगा, तो बेचारी का तो चला गया कंटेंट। अरे ले बेचारी चालू अपी का तो पचका कर दिया। वही जो मैंने शुरू में बोला था, मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने जो बोला वो बिल्कुल सटीक बोला कि चालू का तो पचका का पचका होया जा रहा है। क्यों? पहले पहले बेचारी का ऐसे हुआ कि शादी के टाइम जो है वलीमे में खाना पीना सब ऐसे ख़त्म हो गया, पता नहीं क्या क्या हुआ, और फिर सूटों की ऐसी हो गई कि इतनी ट्रोलिंग हो गई, इतनी ट्रोलिंग हो गई। और अब ऐसा हुआ कि बेचारी ने इतने लंबे टाइम तक इंतज़ार करा, मेरा खुद का कंटेंट आएगा, मैं ऐसे करूँगी वैसे करूँगी। भाभी के व्लॉग नहीं देख रही थी भैया, ये दूसरे के व्लॉग देख रही थी कि कैसे कैसे लोगों ने व्लॉग्स बनाए हैं ऐसे टाइम पर, कैसे रिवील किया है, नाम कैसे रिवील किया है, जेंडर कैसे रिवील किया है, या फिर ये जो है कैसे फेस रिवील किया है। इन सब चीज़ों को देख रही है कि कैसे कैसे करके प्लान कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है बेचारी की उम्मीदों पे पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगले हफ्ते तक का हो रहा है और चालू का तो लास्ट टाइम चल रहा है। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि चालू की डिलीवरी पहले हो जाएगी या मैडम की सर्जरी पहले हो जाएगी या दोनों साथ साथ ही हॉस्पिटलाइज हो जाएंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं तो इंतजार में हूं कि अगला स्टेप चालू का क्या होने वाला है। आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो पता है ना क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो कि फ्री है, और साथ ही साथ बेल आइकन भी हिट कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं जिस भी टाइम वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक